Very warm good afternoon, friends. This is your friend and guide Abha Mystic 1111. Today's reading is specifically for the twin flame couples who are in twin flame journey. मैंने कल अपने चैनल पे एक शॉर्ट दिया था अबाउट ट्विन फ्लेम कपल्स. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत कम कपल्स होते हैं जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में होते हैं. ट्विन फ्लेम का मतलब है दैट योर वन सोल इज़ डिवाइडेड इन टू डिफरेंट बॉडीज़. यू हैव सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस. You are spiritually connected in 5D all the time. You get dreams of each other. You know that this person is your twin flame or your second half or the spiritual half of your soul. But 5D में 3D में आप लोग मिल नहीं पाते, तो डिस्टेंस होता है. वन पर्सन इज़ अ चेज़र, वन पर्सन इज़ अ रनर. यूजुअली जो डिवाइन फेमिनिन होती हैं वो ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन होती हैं, और जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं उनको अवेक होने में टाइम लगता है. एंड जब डिवाइन फेमिनिन उनसे डिस्टेंस बना लेती है या फिर आप कहिए कि डिटैच हो जाती है, तो डिवाइन जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उनको डिवाइन मैस्कुलिन को एक तरह की अवेयरनेस देते हैं. दे हैव टू गो बैक टू द डिवाइन फेमिनिन फॉर गेटिंग दैट इमोशनल support or emotional love which their soul thirst for, right? So this reading is specifically for the twin flame couples. So let's see what are the energies of divine feminine and divine masculine. Divine feminine के लिए कार्ड्स आना शुरू हो गए हैं. Okay. Divine feminine is actually moving away, detaching herself from the divine masculine. She is busy, she is busy and happy. She is busy and happy and spending good time with family and friends. Okay, she is in that emotional turmoil. मुझे नज़र आ रहा है कि डिवाइन फेमिनिन अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, और अपने काम में, अपने दोस्तों में वो अपने आप को खुश रखने की पूरी कोशिश कर रही हैं. बट फिर भी कहीं ना कहीं एक इमोशनल सेटबैक, एक इमोशनल टर्मोइल उनको नहीं छोड़ता है. एंड शी इज़ ट्राइंग हार्ड to move away, or maybe to move in a different direction altogether, and trying to focus on the completion. Okay, she's working on herself, and she's working on herself with this hope of the union with the divine masculine. But she's spending very good time maybe with her friends and work. Full of emotions she feels for the masculine. So there are a lot of emotions which she's feeling, and she's in this emotional turmoil also. So you can see a lot of water around. That means सब कुछ होने के बावजूद, अपने आप को बिज़ी रखने के बावजूद, अपने आप को फैमिली में बिज़ी रखने के बावजूद भी इमोशनली कहीं ना कहीं वो परेशान हैं. और ये इमोशंस जो हैं वो मैस्कुलिन के लिए हैं उनके, पर अब वो उस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहती. शी इज़ ट्राइंग टू अवॉइड द कम्युनिकेशन, और मे बी शी इज़ नॉट trying to express that love to the masculine. At this point of time, she is not ready to, she's feeling it very deeply. She's praying for the union. She's hoping for something better to come. She is trying to connect with the higher self and working on her soul, especially the heart chakra. And she is just trying to be busy within herself. मगर जो इमोशंस हैं वो डीप डाउन बहुत ज़्यादा टर्मोइल क्रिएट करते हैं, मगर इस समय वो अपने इमोशंस को मैस्कुलिन के लिए एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे. ओके, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द लाइफ ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन? व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? ओके,
Divine masculine is working to bring the balance, wants to communicate with the divine feminine. ये चाहते हैं इस रिश्ते में किसी तरह का बैलेंस आ जाए। ये चाहते हैं कि जो भी अभी तक इन्होंने इस रिश्ते में कोई एफर्ट नहीं किया, किसी तरह का कोई गिव एंड टेक नहीं किया, कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया, या कहिए कि जो भी इन्हें करना चाहिए था अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप में डिवाइन फेमिनिन के लिए, ये अब वो करना चाहते हैं। और इस चीज़ के लिए वो एक्शन लेना चाहते हैं, जितनी जल्दी हो सके कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। मगर फैमिली की वजह से, इनकी फैमिली की वजह से किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट है या कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इनको जो है बॉदर करता है, और इस वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या फिर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। मगर जो डिवाइन फेमिनिन के लिए इनका पैशन है, लाइकिंग है, ड्रीम्स हैं, उनका थॉट्स हैं, वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि उस फायर को, उस एनर्जी को सबसाइड करना, दबाना, सप्रेस करना अब इनके बस की बात नहीं है। एंड यही इनका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है कि मैं कैसे इस चीज़ को मैनेज करूं। दे आर सीइंग दैट द डिवाइन फेमिनिन इज़ बिजी इन वर्किंग, शी इज़ बिजी क्रिएटिंग मनी, शी इज़ बिजी वैल्यूइंग हर सेल्फ, शी इज़ सिटिंग इन हर पावर, calm, composed, not coming forward, not expressing anything, not doing anything, but they want to go, they want to come now, they want to come towards the divine feminine, okay? Because जो उनका पैशन है, जो उनके अंदर ये मेंटल टर्मोइल है, यहाँ पे मुझे इमोशनल टर्मोइल कम दिख रहा है, फिजिकल वांट फेमिनिन की ज़्यादा नज़र आ रही है। मतलब इतना पैशन, इतनी ज़्यादा डिज़ायर है कि उस चीज़ के लिए वो अब किसी भी तरह आना चाहते हैं। मगर कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कुछ ब्लॉकेज, कुछ कॉन्फ्लिक्ट अभी भी है बिकॉज ऑफ द फैमिली अटैचमेंट्स विच ही हैज़ विद हिज फैमिली। What is going on in the heart space of divine feminine at this point of time? हमने एनर्जीज चेक की, अब दिल में क्या चल रहा है वो चेक कर रहे हैं। ओके, डिवाइन फेमिनिन के दिल में चल रहा है कि सिचुएशन बिल्कुल हैंग्ड है। शी डजंट वांट टू मूव, शी डजंट वांट टू टेक एनी एक्शन। वो कुछ भी करना नहीं चाहती हैं। वो चाहती है डिवाइन टाइमिंग, अपने आप परमात्मा की तरफ से ही अगर इसमें कुछ ग्रोथ आती है, जितना भी उन्होंने इस चीज़ में इन्वेस्ट किया है, अगर परमात्मा उसका रिटर्न उनको देगा तो वो उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करेंगी। बट शी इज़ जस्ट वेटिंग पेशेंटली फॉर द अराइवल ऑफ द डिवाइन मैस्कुलिन। उन्हें पता है, सी आई गॉट द divine masculine couple here, Queen of Pentacles, King of Pentacles. तो she is behaving in a very practical way now. मतलब emotions हैं, वो है, मगर अभी वो बहुत ज़्यादा practical हो गई हैं। जितना उन्होंने इसमें इन्वेस्ट करना था, जितना भी बताना था, जितना भी कहना था, जितना भी करना था, वो सब कर चुकी हैं, right? And she is just not ready to move now, and she want either the divine masculine to come to her, or she is waiting for the divine to give a decision, whatever is coming for her in this relationship. She is waiting patiently with love. She is loyal to her divine masculine. She has a lot of love, okay? She is holding that with complete devotion, but sitting at a side, not willing to take any action towards the divine masculine. She is behaving very practically now. She has become wise with it. She is not running or chasing anybody now. She is not in the chasing energy anymore. What is going on in the heart space of divine masculine at this point of time?
Okay, we have got the cards, guys. Eight of Cups, sad energies. Five of Pentacles, loss of relationship. Moon, emotional setback, turmoil, confusion, doubts. Wants union with the Divine Feminine. Wants to come and win over Divine Feminine. तो यहाँ पर इनको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है. वो खुद के इमोशंस से भाग रहे थे, उस फायर से भाग रहे थे जो उनके दिल में महसूस हो रही है, और अब उन्हें लगता है दैट ही हैज़ लॉस्ट द डिवाइन फेमिनिन. जो उस डिवाइन फेमिनिन के दिल की चाबी थी वो इन्होंने खो दी है. इन्हें लगता है कि अब सब कुछ अंधेरे में डूब गया है और ये बिल्कुल तन्हा हो गए हैं. फुल मून की एनर्जी है यहाँ पर, बिकॉज मून कार्ड इज शोइंग मी अ फुल मून. तो ये जो कल का फुल मून है, इट इज़ गोइंग टू ignite a kind of desire which will pull him back of this negative emotions and motivate him to come towards the divine feminine within 6 weeks to have this union back. So जो 12th May का full moon है, they are going to pull this divine masculine from these sad energies towards the union with the divine feminine. Very powerful energy. What will be the future steps? What will be the future steps of divine masculine? They know it's a twin flame couple and they want to have this union. They're tired of this sadness, this pressure, this negativity, this toxicity with the third party. Okay, they were having choice in their hand where to go, what to do. But now they want to protect themselves. They want to protect their heart. So there was a choice between this twin flame of theirs and the third party in the situation. But now they want to protect their heart. They want to do something. They're strategizing to protect their heart and do something about this union and move out of this choice and try to come out of this pain of Five of Swords which they are feeling lost. Okay, so they are realizing the mistake. So what is the future for this divine feminine and divine masculine in coming 6 weeks? Okay, communication. Both are sad at this point of time. Five of Cups. There will be communication coming in. There will be deep communication coming in. A new beginning with the communication of thoughts. And they are going to declare to each other how much they love each other. It's a lover's card. And how much they are obsessed with each other. So I see very good communication coming in within 6 weeks, wherein they will express their love to each other, and then things will go right and they might come into the union. Okay, so what are the messages of divine masculine and for divine feminine? How could you ever forgive the mess I have made? They're scared. They know that they have created a mess. They have done something wrong in this relationship. They have done something bad. They have done something which
the divine feminine doesn't deserve, and that's why they think that how will you forgive me. I cry at night. Oh my god, this person cry for you, the divine feminine. Okay, I cry at night. They're too lonely, they're too sad, they don't know how to mend this. I need to figure myself out. They are lost without you. They need to have that power, that energy back, because they're totally lost at this point of time. I long for your kiss. They want to kiss you. So I told you that this card shows a lot of passion, and I got Ace of Wands in their energy for the feminine. So they are feeling passionate. They just want to come, hold you tight, and kiss you. Just two more cards. I can't handle your love. Why can't I tell you the truth? So your love is too overwhelming for them. I am stuck in the visions of us together. They want this union now. They want this union. So this full moon is going to change everything in this relationship. What will be the healthy changes coming after the full moon? Let me ask the cards. Full moon के बाद इस couple के लिए divine feminine और divine masculine के लिए क्या energy shift आ रहा है? Please give me the cards, guys. Communication आ रहा है passion के साथ. Union आ रही है. Union आ रही है. You're manifesting each other. They are going to end this pain. They are going to end this pain. Communication, togetherness. You're manifesting each other. Two people who are truly in love with each other, they are manifesting each other, and their communication is coming. Within 8 days. I see this communication coming within 8 days. They will end this sadness. They will end this, the burden. They're tired of it. They want to come towards their Queen of Wands. They want to have union with you. It's a twin flame journey. 11-11. So you must be seeing 11-11, and your partner must be seeing 11-11. I'm getting this song in my mind. मुझे इश्क है तुम्हीं से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी. So this is the song channeling in my mind by reading this. मेरी जान जिंदगानी, मेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी. I love music, I love singing, I love old songs, especially Muhammad Rafi songs. That era was great. 3 cards from Cosmic Insights for your union. Honeymoon phase. Somebody spying on you. Your person could be an earth sign, Virgo, Taurus, Capricorn. Communication coming. Compromise, forgive, work it out together. So you need to forgive them. Whatever mess they have created in the past, they want to have honeymoon with you. Someone's got their eye on you. You are doing your research. You are spying them, they are spying you. Both of them are stalking each other. Earth sign, your partner could be an earth sign. Communication is coming, intimacy is coming. A lot of sexual desire, both sides, I believe. But yes, male masculine is having more desire to be physically attached or intimate with the divine feminine, guys. So these were the readings. बहुत खूबसूरत cards हैं, I just love my cards. So this was it, guys. So if you love my channel, if you like the reading, if you are enjoying my readings, please follow my channel, give comments, write something, have an energy exchange, especially by typing 1111. This was the reading for today. Have a great day, twin flames. And 12th May, please meditate with the moon. Meditate with the full moon in Scorpio. It will give you a lot of power. Okay? Best of luck.